हर्षवर्धन त्रिपाठी, सब कुछ फिक्स किया गया था जिस तरीके से जज वर्मा जी को फिक्स किया गया था ताकि वो राहुल गांधी जी को रिलीफ ना दे, वैसे ही लोकेश जिंदल इंसिनुएट कर रहे हैं. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आई डू नॉट एंडोर्स, नॉट एज द चैनल एंडोर्स हिज व्यूज, बट वो इंसिनुएट कर रहे हैं कि क्या पता कुछ गड़बड़ गुजरात हाईकोर्ट के जज के साथ भी की गई हो. सिंगल जज का बेंच था. पद्मजा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक किसी नेता और उसकी पार्टी ने इस तरह से न्यायपालिका पर हमला नहीं बोला. किसी ने नहीं बोला. इंदिरा गांधी ने बोला था, उनके खिलाफ एक निर्णय सुना दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया था. राहुल गांधी के पास अभी वो अधिकार नहीं है. कांग्रेस पार्टी इस हैसियत में नहीं कि वो आपातकाल लगा सके. वरना आज जो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने राहुल गांधी जी के खिलाफ ये सुना दिया फैसला कि हम याचिका आपकी नहीं, उस पर कोई राहत नहीं दे सकते, आज यकीन मानिए आज अभी आपका ये शो टाइम्स नाउ पर चल ही नहीं रहा होता. अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी इस टीवी पर बोल ही नहीं रहे होते. यहां या तो ब्लैक होता या आपके दफ्तर की लाइट कट चुकी होती. आप सभी लोगों को या तो गेट पर ही रोक दिया गया होता. ये होता आज. कमाल कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने. यानी इतनी बेशर्मी से कोई इस तरह से, एक कहते हैं ना कि आप कोई बात कर रहे होते तो उसका कोई आधार होना चाहिए. आप पूरी जुडिशरी को कह रहे हैं कि वो करप्ट हो गई. आप आरोप ऐसे लगा रहे हैं जो सीधे अवमानना का मामला है. और आप सोचिए, जब सेशन कोर्ट से हुआ उसके बाद भी बार बार ये कहा जा रहा है कि लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट सब की सब बिक गई. मुझे समझ में नहीं आता, आज न्यायाधीश महोदय जब ये सुन रहे होंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह से टीवी चैनलों पर उसको कुछ और बता रहे होंगे तो उनको क्या लग रहा होगा. और एक जिक्र मैं जरूर करूंगा, उस फैसले में एक बात कही गई है कि 10 और मामले हैं. 10 में से एक भी मामला नहीं है जो सिवाय रेटोरिक के और झूठ के कुछ भी हो. लोकेश जिंदल रिस्पॉन्ड. और इतने महीने में चलिए आपने सेशंस कोर्ट के जज के खिलाफ तो ये निकाल लिया, बाकी जजेस के खिलाफ भी तो निकालिए. चलिए, एक जज प्रमोशन की वजह से उन्होंने इधर उधर का जजमेंट दिया, बाकियों ने क्यों दिया? पद्मजा जी, मेरे पूरे वक्तव्य में मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि न्यायपालिका बिक चुकी है. हर्षवर्धन जी, आप थोड़ा सा सुने ज्यादा और जजमेंट कम करें. मैंने तो कुछ तथ्य सामने रखे आपके, और आपने खुद ही इन्फर कर लिया कि न्यायपालिका बिक चुकी है. अब आप मुझे बताइए कि इसमें कसूर आपका है, हमारा है, या न्यायपालिका का है? Sir, you are the one who is saying that the Gujarat High Court, it was this very High Court in March 2022 which had asked. वो सुप्रीम कोर्ट त्रिपाठी साहब संयम रखें सर, संयम रखें. थोड़ा सा के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, थोड़ा संयम रखिए. निकाल रहा हूं. नहीं, आप थोड़ा संयम रखेंगे, मैं आपको और अच्छी तरह एक्सपोज कर पाऊंगा. देखिए, मार्च 2022 it was the Gujarat High Court which had stayed the proceedings of this very case after the complainant had sought a stay citing lack of sufficient evidence. It was this very Gujarat High Court. And in 2023, overruling this, suddenly the case was reopened by the session judge, and then in 1 month period of time, the verdict was out. So what is your point? ये टाइमलाइन तो हमें भी पता है. What is your point? खुल के बोलिए ना. आप ये गोलमोल क्यों कह रहे हैं? कह रहे ये तो पहले स्टे लगा. खुल के बोलिए. खुद एक्सपोज हो रहे हैं. Tell me one thing very, very clearly. On the basis of these very facts, new facts which are coming to light, the manner in which Supreme Court has questioned the seniority and all these aspects, do you think that there is a need for a revised judgment? So what? I would appeal to the Gujarat High because Court. You don't like it. There is need for a revised judgment because you don't like it. Absolutely. No, it's not. What has the Supreme Court said about the Gujarat High Court judge who has passed the verdict today? Tell me. What do you have against the Gujarat High Court judge? Chaliye, the Surat judge you say was lured because of out of turn promotion. What about the judge today of the Gujarat High Court? The Supreme Court previously questioned why is the High Court recommending Mr. H.H. Verma for Sir, you are still talking about the judge in Surat. I am asking you very directly. Mr. Jindal. No. Again, you're not answering the question. What do you have to prove that the judge today in the Gujarat High Court was compromised? I am simply asking certain questions. Why this Gujarat High Court, it showed this form of a favor
this form of a complete, this form of a, moving away with its basic principle of seniority and merit. Sir, I am giving asking favor about to the judge today. What are you judge who going had on and on presided over about, the Lokesh entire Jindal? case. Do you have anything factual to say? Padmaja ji, I am simply asking that why was the Gujarat High Court being generous to the judge who presided over the Rahul Padmaja. Gandhi Okay, judgment? quick response, Harshvardhan Tripathi, then I want to open it up. पद्मजा, मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी देश के हर उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में चाहती है कि उसके लिहाज से न्यायाधीश भी तय हो। मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूं कि सचमुच अगर आज कांग्रेस की ये राजनीतिक हैसियत होती तो आज देश में ये आपातकाल लगा देते, किसी को बोलने नहीं देते। अरे कमाल की बात है, न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके आधार पर बात कीजिए ना, उसके निर्णय पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? And High Court You know, was right. okay, let me bring